हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईज विद जैपनीज़। आज इस वीडियो से हम लोग जैपनीज़ चैप्टर्स के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे और जिस बुक से हम पढ़ेंगे उसका नाम है मिन्नानो निहोन्गो। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये हमारी बुक का नाम है मिन्नानो निहोन्गो। ये बहुत फेमस बुक है जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए और जो लोग JLPT की तैयारी करते हैं वो इस बुक को ज़रूर पढ़ते हैं। तो इस बुक को मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बुक कैसी है। आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। तो ये बुक है आपकी मिन्नानो निहोन्गो और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आपको मेन टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे मेन टेक्स्ट बुक, और ये इसका पहला पार्ट है 1-1 और यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री 1-1 लेसन्स 1-12 और यहाँ पे 3A कॉरपोरेशन गोयल पब्लिशर्स की ये बुक है। इसका सेकंड पार्ट जिसमें चैप्टर्स 13-25 होते हैं। तो ये दोनों बुक्स आप खरीद सकते हो। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 उसकी वोकेबलरी पढ़ेंगे आज हम लोग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वोकेबलरी के जो मेन मेन वर्ड्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला वर्ड है यहाँ पे वाताशी। वाताशी मीन्स आई, ओके, मैं, हिंदी में मैं। नेक्स्ट इज अनाता। अनाता मीन्स यू, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। जनरली जैपनीज़ में हम लोग अनाता यूज़ कम करते हैं, ये कम प्रेफर किया जाता है, और सामने वाले पर्सन को आपको बुलाना है तो नाम लेके बुलाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है आनोहितो। आनोहितो मीन्स दैट पर्सन, दैट पर्सन। अच्छा, यहां पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आनो काता, ये आनोहितो का पोलाइट इक्विवेलेंट है। पोलाइट इक्विवेलेंट, ओके। तो अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट से बोलना है या रिस्पेक्ट से पूछना है, फॉर एग्जाम्पल आनो हितोवा दारे देश का, ठीक है, हु इज़ दैट पर्सन, बट आपको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी है तो आप बोलोगे आनो कातावा, ठीक है, आनो काता। तो आप आनो हितो ना बोल के आनो काता। जैपनीज में एक बहुत फेमस चीज़ है कि आपके लिए, आप अगर रिस्पेक्ट से किसी को बुला रहे हो तो उसके लिए वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, और जैपनीज लोग इस चीज़ को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। आप जस्ट ऐसे ही उनसे नहीं बोल सकते हो, आपको ध्यान रखना है कि आप किस से बात कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको वर्ड्स आपको चूज करने हैं, ठीक है। और ये सब हम आगे सीखेंगे कि रिस्पेक्टफुल फॉर्म्स क्या होती हैं, ये सब हम आगे सीखेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि आनो काता ये आनो हितो का एक पोलाइट इक्विवेलेंट है, और आनो हितो का मतलब होता है दैट पर्सन, ओके। नेक्स्ट इज नानी नानी सान। तो यहाँ पे जो टिल्डा है, टिल्डा मार्क है, इसको हम लोग नानी नानी बोल देते हैं, ओके। नानी नानी सान, सान लगाया जाता है, ये सफिक्स है। तो ये मेरा पर्सन, और यहाँ पे लिख देता हूँ पोलाइट इक्विवेलेंट ऑफ आनोहितो, ओके। ओके, हाँ, सान जो है ये हमारा सफिक्स होता है, बाद में लगता है सफिक्स, आफ्टर नेम, आफ्टर नेम। तो ये हम नाम के बाद लगाते हैं। सान जो है वो किसी के नाम के बाद, आप जिससे बात कर रहे हो या किसी और के बारे में बात कर रहे हो उसके नाम के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राम, राम सान, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट शो करता है सान। आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, मान लो श्याम के बारे में बात कर रहे हो तो श्याम सान। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने नाम के पीछे सान नहीं लगाओगे, ये बहुत रूड होता है। और एक्चुअली
दिस इज़ नॉट, मतलब ये जैपनीज लैंग्वेज में है ही नहीं कि आप अपने नाम के पीछे सान लगाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है कृष्ण, तो वताशी वा कृष्ण सान देस, कृष्ण सान नहीं बोल, अपने लिए नहीं बोल सकते आप, किसी और का नाम है उसके पीछे सान लगा सकते हो, रमेश सान, सुरेश सान, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको मैं, जैसे हम मिस्टर एंड मिस लिखते हैं ना, मिस्टर और मिस, हाँ, ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए सेम रहेगा सान। इंग्लिश में अलग अलग होता है, मिस्टर, मिस, मिसेज एट्सेट्रा। ठीक है, बट यहाँ पे जैपनीज में हर किसी के नाम के पीछे सान लगाएंगे। नेक्स्ट, चान, नानी नानी चान। चान जो है जनरली वो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन या चाइल्ड्स, चाइल्ड्स नेम, तो आफ्टर चाइल्ड्स नेम ये चान लगाया जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ जो प्रिफरेबली होता है ये चान, वो गर्ल्स के नेम्स के पीछे लगाते हैं। ओके, चाइल्ड्स के नेम के पीछे लगा सकते हैं, बट प्रिफरेबली गर्ल्स के नेम्स के पीछे। और चान बहुत प्यार से आप किसी को बुला रहे हो, उसके पीछे भी चान लगा देते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसका नाम है मान लो गौरी, गौरी चान। नेक्स्ट इज अवर नानी नानी जिन। ओके, तो जिन नेशनलिटी को शो करता है। ओके, नेशनल ऑफ, नेशनल ऑफ यानी आप कहाँ के हो। फॉर एग्जाम्पल वताशिवा इंदो जिन, ठीक है, तो इंडियन, अमेरिका जिन, अमेरिकन, सो नेशनल ऑफ अमेरिका। तो किसी भी कंट्री के पीछे आप जिन लगाओगे तो वहाँ की वो नेशनलिटी हो जाएगी उस पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है जो इंडोनेशिया का है, तो आप बोलोगे इंडोनेशिया जिन, सो वो एक इंडोनेशियन है। फॉर एग्जाम्पल कोई चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ के लिए चाइना, चाइना के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है चूगोकू, और उसके पीछे चूगोकू मीन्स चाइना, और जिन लगाओगे तो चाइनीज बन जाएगा, चूगोकू जिन, चाइनीज। अमेरिका जिन, अमेरिकन। इंदो जिन, इंडियन, इंडिया को बोलते हैं इंदो, तो इंदो जिन बोल लगाओगे आप तो इंडियन हो जाएगा वो। सो जिन शोज द नेशनैलिटी। नेक्स्ट है आपका गाकसेई। अब यहां पे गाकू सेई लिखा हुआ है, बट जो जैपनीज में एक नेटिव जैपनीज की तरह जो बोलते हैं, तो वहां पे ये कू नहीं बोल के गाक, और सेई, सेई ना बोल के गाकसे, गाकसे। ठीक है, तो गाकसे मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट। नेक्स्ट इज क्योशी, क्योशी, क्योशी मीन्स टीचर। नेक्स्ट इज सेंसे, सेंसे मीन्स अगेन लिखा हुआ है सेंसे ई, बट या इसको हम बोलेंगे सेंसे। तो जहां पे ये ए और ई की साउंड जहां पे आ जाती है, जैसे यहां पे से में ए की साउंड आ रही है और ई से, तो जहां पे ये कॉम्बिनेशन होता है ए और ई का, वो प्लॉन्ग हो जाता है ए, तो यहां पे सेंसे, जैसे यहां पे था गाक्से। ओके, सेंसे का मतलब होता है टीचर, ओके, या इंस्ट्रक्टर। अब यहां दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप ध्यान से सुनिए। जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, और मान लो मैं टीचर हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा वताशी वा सेंसे देस कि मैं सेंसे हूं, नहीं। अगर हमें अपना प्रोफेशन बताना है और किसी का प्रोफेशन अगर टीचिंग है, टीचर है, ठीक है, तो वहां पे क्योशी यूज करेंगे। तो मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, तो मैं ऐसे बोलूंगा वताशी वा क्योशी देस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका शाइन, शाइन, शाइन मीन्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ओके, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल
अगर आप HDFC में काम करते हो, ठीक है, तो HDFC, यहां पे आप लिखोगे नो और फिर शाइन, ठीक है। तो एम्प्लॉय ऑफ HDFC, और ये इंग्लिश में हुआ, और जैसे आप हिंदी में बोलो HDFC का एम्प्लॉय, ठीक है। तो शाइन जब यूज कर रहे हो कि कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप काइशा इन, काइशा इन मीन्स कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी एम्प्लॉय। अब यहां पे दो चीजें हैं, काइशा, काइशा मीन्स कंपनी, और इन जब लगा दिया तो ये पूरा हो गया काइशा इन कंपनी एम्प्लॉय, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप एक जनरल स्टेटमेंट देते हो कि मैं एक कंपनी एम्प्लॉय हो, कंपनी एम्प्लॉय हूं, तो आप बता नहीं रहे किस कंपनी के एम्प्लॉय हो, जस्ट आपने बोल दिया मैं एक कंपनी एम्प्लॉय हूं, तो आप बोलोगे वताशिवा काइशा इन देश। लेकिन आप कंपनी का नाम स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे कि मैं HDFC का एम्प्लॉय हूं, तो आप तब वहां पे आप ऐसे यूज करोगे HDFC नो शाइन देश। ओके, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गिंको इन, अब जो ये इन है नेक्स्ट लास्ट में, ये एम्प्लॉय के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गिंको इन, गिंको मीन्स बैंक, और इन लगा दिया तो बैंक एम्प्लॉय। ओके, सो बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंक्यूशा, कैंक्यूशा मीन्स रिसर्चर, रिसर्चर। नेक्स्ट आपका है ईशा, ईशा मीन्स डॉक्टर। नेक्स्ट आपका है ब्योइन, ब्योइन मीन्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब यहां पे देखो एक चीज आप गौर कर सकते हो कि यहां पर भी इन लगा है और यहां पर भी इन लगा है, बट इन दोनों इन की जो कांजी है वो अलग अलग है, इसलिए ये एक पूरा एक अलग वर्ड है ब्योइन। इस इनका और इस इनका मीनिंग सेम नहीं है, सो ये एक पूरा वर्ड है ब्योइन, ब्योइन मीन्स हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट इज दारे दोनाता, दारे मीन्स हु, और दोनाता मीन्स ऑल्सो हु, बट दोनाता जो है वो पोलाइट इक्विवेलेंट है दारे का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आनोहितोवा दारे देश का, हु इज दैट पर्सन, और आपको रिस्पेक्टफुली पूछना है, सो आनोकातावा दोनाता देश का, तो आपने आनोकाता यूज किया जो कि आनोहितो का पोलाइट इक्विवेलेंट है, तो वहां पर आपको दारे का पोलाइट इक्विवेलेंट दोनाता यूज करना पड़ेगा, आनोकाता व दोनाता देश का। ओके, नेक्स्ट इज यहां पर नानी नानी साई, साई यूज करते हैं एज के लिए, एज के लिए। तो जैसे कि यहां पे नान साई, तो हाउ मैनी ईयर्स आप बोल सकते हो कि एज कितनी है, नान साई। नान जो है, नान यहां पे वॉट के लिए यूज होता है, नान का मतलब होता है यहां पे, नान मीन्स वॉट। ओके, तो मतलब क्या एज है, नान साई, साई एज के लिए रेफर किया जाता है, नान साई कि आपकी एज कितनी है, अगर आपसे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। और ओ इकुत्सु, ओ इकुत्सु मीन्स ये अगेन पोलाइट इक्विवेलेंट ऑफ नान साई, किसी से आप रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हो तो वहां पर ओ इकुत्सु यूज करोगे आप। ओके, हाई, हाई मीन्स यस, यस। ईए, ईए मीन्स नो। तो ये हो गई मेन वोकेबलरी चैप्टर 1 की। इसके बाद कुछ कंट्रीज के नेम हैं, ठीक है।
तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है इंडो, सो इंडो मीन्स इंडिया, ओके। ताई, ताई मीन्स थाईलैंड। अमेरिका, यूएसए, यूएसए अमेरिका के लिए बोला जाता है। इगिरिसु, ये हमारा यूके के लिए, द पीपल हु आर फ्रॉम इंग्लैंड, ओके, यूके। इंडोनेशिया, सो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। कांगकोकू, कांगकोकू यूज करते हैं हम साउथ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया। चूगोकू, चूगोकू में बता चुका हूं आपको, चाइना, ओके। दोइत्सु, दोइत्सु बोलते हैं जर्मनी। अब जिन लोगों ने जर्मन पढ़ी होगी तो उनको पता होगा जर्मनी को जर्मन में बोलते हैं डॉइचलैंड, और वहीं से ये वर्ड आया है दोइत्सु, ओके। निहोन, जापान। नेक्स्ट इज बुराजीरू, सो दिस इज फॉर ब्राजील, ब्राजील। तो ये कुछ नेम्स हैं कुछ कंट्रीज के जो कि यूज होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।